आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ की पेशकश तलाश जवाब की मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हमारे कान खड़े कर दिए। जयपुर में एक बच्चे के कान में ब्लूटूथ ईयरफोन के फटने से उसकी मौत हुई। वो बच्चा ये ब्लूटूथ ईयरफोन पढ़ते समय इस्तेमाल कर रहा था। ये खबर दोस्तों परेशान कर देने वाली है, पर हाँ, ये एक तरह से वार्निंग अलर्ट की तरह भी सामने आया है। सेल फोन और टेक्नोलॉजी यूजर्स लगातार खतरे के घेरे में रहते हैं। उस पर कोविड के कारण बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए बच्चों को गैजेट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जैसे मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, ईयरफोन्स। पर अगर ये गैजेट्स हेल्पफुल है तो साथ ही साथ इनके अपने नुकसान भी हैं। जैसे कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि एक आदमी की जेब में ही फ़ोन फट गया था। सोचिए, ऑनलाइन एजुकेशन के कारण बच्चे आजकल टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऐसे गैजेट्स और मशीनों के टच में हैं, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे लगातार खतरे से घिरे हुए हैं। फ़ोन, टैबलेट के फटने जैसे हादसों के अलावा इनकी रेडिएशंस बहुत ही माइन्यूट लेवल पर उन पर बुरा असर डाल रही है। तो यहाँ सवाल ये है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। फिलहाल तो ऐसे कोई मैकेनिज्म्स नहीं है जो इन गैजेट्स को रिप्लेस कर सके, पर हाँ, इनको स्मार्टली यूज़ करना डेफिनेटली हमारे हाथ में है। इंस्टेड ऑफ ईयरफोन्स या हेडफोन, स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे फ़ोन और गैजेट्स यूज़ किए जा सकते हैं जिनमें चिल्ड्रन सेफ्टी फीचर अवेलेबल हो। ये भी कोई परमानेंट और टिकाऊ सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए लोगों की नज़रें सरकार की ओर टिकी हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाला जाए। आज दोस्तों 7 अगस्त है और 7 अगस्त को एज नेशनल हैंडलूम डे के तौर पे मनाया जाता है। और इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये दिन हैंडलूम से जुड़े कारीगरों की सराहना के लिए डेडिकेटेड है। इस साल यानी 2021 में हम 7वां नेशनल हैंडलूम डे मना रहे हैं। इसको सेलिब्रेट करने की शुरुआत 7 अगस्त 2015 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करने के लिए 7 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। इसकी जड़ें हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए बंगाल पार्टीशन के प्रोटेस्ट में इसी दिन साल 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन यानी स्वदेशी मूवमेंट की स्मृति में 7 अगस्त को एज नेशनल हैंडलूम डे के रूप में चुना गया। ये तो रही हिस्ट्री। चलिए अब आज की ओर नज़र घुमाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के हर स्टेट यूटी का अपना कल्चर है और इसी कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड वहाँ का हैंडलूम क्राफ्ट है। हमारा देश जितना डाइवर्स है उतना ही यहाँ का हैंडलूम भी डाइवर्स है। जैसे उड़ीसा के हैंडलूम को इकत कहा जाता है, कलमकारी हैंडलूम आंध्र प्रदेश की देन है, बंदनी या टाई एंड डाई गुजरात की देन है, ब्रोकेड और चिकनकारी उत्तर प्रदेश से, कांजीवरम तमिलनाडु से, पैठनी महाराष्ट्र से, कुल्लू शॉल्स हिमाचल से, जामधानी वेस्ट बंगाल से, और ऐसे और भी बहुत हैं जिनके नाम हमने नहीं लिए। अब आते हैं अपने कश्मीर के हैंडलूम पे। कश्मीर के जैसा ही खूबसूरत और शाहाना यहाँ का हैंडलूम है। दुनिया भर में पसंद किया जाता है यहाँ का हैंडलूम। कश्मीर से पश्मीना शॉल्स को GI टैग दिया जा चुका है। GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। GI टैग मिलने का मतलब ये है कि ये शॉल दुनिया भर में कहीं भी बिके, कोई भी बेचे, पर इसको सिर्फ कश्मीर की देन ही माना जाएगा। इसके साथ हमेशा कश्मीर का नाम ही जोड़ा जाएगा। ये शॉल यही इंडिकेट करता है कि ये कश्मीर की धरोहर है। इसके अलावा कानी या जमावार, रफल, अमलीकार शॉल्स, शहतूश जैसा हैंडलूम दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के कारण ऑल टाइम डिमांड में रहता है। हैंडलूम ऐसा एस्पेक्ट है जो अब वक्त के साथ साथ खत्म होता जा रहा है। पावरलूम और मिल सेक्टर से मिलने वाला कंपटीशन, सस्ते इंपोर्टेड फैब्रिक्स, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में बदलाव और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने हैंडलूम सेक्टर की चमक को फीका कर दिया है। इस टाइम हैंडलूम को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे कॉस्ट फैक्टर हो या कोई भी और रीज़न हो, इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ एक और एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। इन हैंडलूम कारीगरों की कमाई इनकी मेहनत के मुकाबले बहुत कम होती है। ऐसे तो इन हैंडलूम आइटम्स की कॉस्ट लाखों रुपए में होती है, पर इनको बनाने वालों का मेहनताना ना के बराबर है।
कारीगरों की अपकमिंग जनरेशन्स इस क्राफ्ट को अपना करियर नहीं बनाना चाहते। पहले औरतें भी इस काम में जुटी होती थी, पर अब वहाँ से भी देखा जा रहा है कि ना के बराबर ही अब कोई काम कर रहा है एज हैंडलूम वीवर। वैसे तो हम हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि हैंडलूम इंडस्ट्री में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो हैंडलूम वीवर्स के हक में कई कदम उठाए जा रहे हैं, ऑनलाइन अप्रोच दिया है, कई प्लेटफॉर्म्स पर इसको प्रमोट किया जा रहा है, कई स्कीम्स लाई गई हैं, पर फिर भी ये उतना अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव नहीं है कि नई जनरेशन इसे अपने प्रोफेशन के रूप में आगे बढ़ाएं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हैंडलूम में मार्केट और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी कब देखने को मिलेगी। नई जनरेशन को इस और अट्रैक्ट करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सवाल कई है, पर जवाब का इंतज़ार अभी भी है। अब देखना ये है कि सरकार कब हैंडलूम वीवर्स की हालत को और हैंडलूम इंडस्ट्री की हालत को सही मायनों में सेलिब्रेशन वर्दी बनाती है। तो इसी के साथ हमारी आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ और मुद्दे लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.qnsnewstv.com पर खबरों के ज़रिए जुड़े रह सकते हैं। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।